नमस्कार किसान भाइयों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। मेरा नाम भारती झगड़े है और आज हम बहुत खास फसल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी इस चर्चा का विषय है चुकंदर की खेती। और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है रमेश मोहले सर और राहुल शिवदर जी, जो कि कृषि विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। किसान भाइयों, आपको रमेश मोड़े का नमस्ते। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले मैं रमेश मोहले सर से निवेदन करूंगी कि वो हमारे किसान भाइयों को चुकंदर की खेती के कुछ मुख्य तथ्य बताएं। किसान भाइयों, आपको मेरा नमस्ते। थैंक यू भारती। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो ऐसी चीजें हैं कि चुकंदर की खेती जो एक बहुत ही सरल खेती है, जिसमें लागत भी कम है और मुनाफा ज्यादा है। अगर आप खाने वालों की बात करोगे तो तकरीबन साल भर खाने वाले इसको पसंद से खाते हैं। इतना ही नहीं, ये फसल काटने के बाद में जो लीव्स या पत्ते जो खेत में पड़ते हैं, गिरते हैं, उसको एक खाद के रूप में भी माना जाता है। तो मतलब कम लागत वाला फसल, खाने वाले को भी अच्छा, और फसल काटने के बाद भी आपके जमीन को ये कुछ न कुछ खाद देके जाएगा। अगर मैं इसकी सॉइल और क्लाइमेट के बारे में बात करूं, इसका मतलब इसको किस तरह की जमीन चाहिए और किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो फसल है चुकंदर की, ये पसंद करती है ठंडा मौसम। और ठंडा मौसम का मतलब ये है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 15 से लेके 23 डिग्री सेंटीग्रेड का होना इसको जरूरी होता है। अगर मैं इसकी तुलना गाजर के साथ करूं तो इसको हल्का सा वार्म क्लाइमेट भी पसंद है। मतलब गाजर को बहुत ही ठंडा मौसम चाहिए होता है जो टेम्परेट सीजन में लगाते हैं, उसके मुकाबले में इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा भी ये पसंद करता है। जमीन की अगर बात करें तो ऐसी जमीन जो सैंडी हो या सैंडी लोम सॉइल और जिसका समूह 6 और 7 के बीच है, इस तरह की जमीन को पसंद करना चाहिए। ये आगे का जो मुद्दा है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है जमीन की जुताई कैसी करनी चाहिए। आप सब किसान भाइयों को पता ही है कि हम चुकंदर के खेत में या फसल में आखिर में इसके कंद या ट्यूबर को काटते हैं। अगर आपको ट्यूबर को अच्छा मतलब फैलाना है, अच्छा मोटा बनाना है, यूनिफॉर्म बनाना है, एक जैसा बनाना है, तो उसके लिए जमीन जुताई बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। जमीन तैयार करते समय और आखिर में 1 एकड़ में 8 मीट्रिक टन का गोबर का खाद का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अभी आपकी जमीन तैयार हो गई है, 1 एकड़ में आपने 8 मीट्रिक टन मतलब 8000 किलो गोबर का खाद दिए है। उसके बाद में क्या करना चाहिए आपको कि 30-30 सेंटीमीटर या 1 फीट के दूरी में रीजेस बना के प्री इरिगेशन करके सोइंग के लिए, मतलब इस फसल को डायरेक्ट सोइंग किया जाता है, तो आपने रीच बना के इरिगेशन करके सोइंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरली इस फसल की जो सोइंग होती है हमारे देश में, तो ऐसा बोला गया है अगस्त से लेके दिसंबर तक इसकी सोइंग मंजूर है। और मैं आपको कुछ हट के बात बोलना चाहता हूँ कि इस फसल का जो सीड आप देख रहे हो वो एक्चुअली एक फ्रूट है, और जिसमें 2 से लेके 6 तक के बीज हो सकते हैं। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि इसकी बेसिक एग्रोनॉमी क्या है, मतलब कैसे इसकी मतलब खेती करनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि 2 रो या 2 रीच के बीच की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर अगर भारी जमीन है, अगर हल्की जमीन है तो 30 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा करने से 1 एकड़ में तकरीबन 200 लेके 2.5 किलो तक का आपको सीड रेट लगेगा। हमारे देश में इस फसल की, चुकंदर की फसल की डायरेक्ट सोइंग होती है, और सोइंग करते समय ध्यान रहे कि ये जो बीज आप सोइंग करोगे या डिबलिंग करोगे तो उसकी गहराई जो है वो 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये करने के बाद में मतलब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये
जल्दी आने वाली फसल है तो केवल मतलब सोइंग करने के बाद में 60 से लेके 65 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आगे कहना चाहता हूँ किसान भाइयों आपको, वो यह है कि इस फसल में थिनिंग या फसल को विरला करना काफी जरूरी है। जो मैंने पहले बोला था कि एक सीड का मतलब है 200 लेके 6 पौधे आना एक जगह पे, जो कि इस फसल को मंजूर नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर एक जगह पे 2, 3 या 4 पौधे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपस में जो ट्यूबर है या कंद है वो आपस में कंपटीशन करेंगे और वो पतले बढ़ेंगे और वो कभी भी अपना जो वेट है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस फसल में फसल को थिन करना या विरला करना ये इम्पोर्टेंट ऑपरेशन माना जाता है। और ये करने की तिथि भी है, मतलब सोइंग के बाद में 20 दिन में इसको कम से कम एक बार विरला करना चाहिए, ताकि एक जगह पे एक ही पौधा रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा किसान भाइयों कि एक जगह पे एक पौधा होगा, उसका ट्यूबर अच्छा बनेगा या बल्ब अच्छा बनेगा और एक साइज के आपको ट्यूबर मिलेंगे, मतलब सारे के सारे एक ग्रेड के आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में जो हार्वेस्टिंग की जो विधि है वो काफी सरल और आसान है। हार्वेस्टिंग के पहले 2 या 3 दिन पहले आपको इरिगेशन देना होगा, ताकि मतलब जब आप हाथ से चुकंदर के पेड़ को निकालोगे तो आसानी से बाहर आएगा, वो टूटेगा नहीं। तो 3 या 4 दिन पहले इसको इरिगेशन करके हाथ से चुकंदर को निकाला जाता है। चुकंदर के निकालने के बाद में जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो 20 सेंटीमीटर तक के रख के बाकी के पत्ते काट देने चाहिए। और ये वही पत्ते हैं जो ग्रीन खाद जैसे आपके जमीन को मिलेंगे। तो अगर ऐसा करने के बाद में 20 मिनट तक इस कंद को जमीन में ही रखे, ताकि इसके अंदर जो गर्मी है, इसके अंदर जो हीट है वो रिलीज हो जाएंगी और उसका जो सेल्फ लाइफ बोलते हैं, मतलब जल्दी वो खराब होने का चांस कम है। चुकंदर की खेती में आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 मेट्रिक टन तक की फसल आप इसकी पा सकते हो। इस फसल में जैसे मैंने पहले बोला था कि ये कम ड्यूरेशन वाला क्रॉप है। इसका मतलब ये भी है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन काफी ध्यान से करना होगा। और इस फसल में आप देखोगे तो काफी सारा क्वांटिटी या मात्रा बेसल डोज में ही देने की सिफारिश की गई है। तो किसान भाइयों, आप बेसल डोज में क्या दोगे? तो पहला यह है कि गोबर खाद 8000 किलो देना है बेसल में। इसके बाद में फास्फोरस आपको 70 केजी या 70 केजी देना है। पोटैश आपको 40 केजी देना है। और इसके साथ में नाइट्रोजन जो है, मतलब सोइंग करने के पहले 3 दिन पहले 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। इसके अलावा अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की मैं बात करूं तो बहुत खास रिक्वायरमेंट इस फसल की नहीं है, फिर भी बोरान की डिफिशियंसी कभी कभी हालात बिगाड़ सकती है। इसके चलते हमारा रिकमेंडेशन जो है, 1 एकड़ में 10 किलो या 10 केजी 1 एकड़ में माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें सारे के सारे 16 तत्व उपलब्ध है, इस कॉम्बिनेशन का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया था आपका बेसल डोज के बारे में, मतलब सोइंग के पहले जो आप फर्टिलाइजर देने वाले हो इसके बारे में। अब इसके बाद में जो बचता है, जिसको हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, या फसल लगाने के बाद में जो फर्टिलाइजर देते हैं, वो केवल और केवल नाइट्रोजन ही बचता है, जो आपको 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सोइंग के बाद में 20 दिन में देना होता है। तो ये सारा का सारा आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया है। इसके बाद में अगर मैं डिसीज की बात करूं या पेस्ट की बात करूं, तो इसमें मतलब एक बात डिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए, वो है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जिसके लिए आप मैंकोजेब जैसी दवा यूज कर सकते हैं, जिसका डोज केवल 1.5 ग्राम प्रति लीटर का होना चाहिए। इसके साथ में अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो अर्ली समय में लीफ माइनर का प्रकोप हो सकता है, जिसके लिए मतलब बाजार में जो अच्छी दवा है लीफ माइनर के कंट्रोल के लिए, उसका इस्तेमाल
करना होगा। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों आपके लिए चुकंदर के बारे में। धन्यवाद। बहुत ही आसान तरीके से चुकंदर की खेती के बारे में मोहाले सर ने हमें बताया है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं राहुल जी से निवेदन करूँगी कि वो सिंजेंटा के चुकंदर के बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएँ। धन्यवाद भारती जी। धन्यवाद मोहाले सर। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चुकंदर का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसलिए हम सभी को चुकंदर खाना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि सिंजेंटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है एवं पिछले कई दशकों से अच्छे कीटनाशक एवं बीज के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खेती में मदद कर रही है। आज हम आपको सिंजेंटा द्वारा लाए गए चुकंदर के एक नए किस्म के बारे में बताएंगे, जिसका नाम रूडी है। रूडी का मतलब होता है किसान भाइयों, कोई ऐसी चीज जो दिखने में बहुत गहरे लाल रंग की हो और शरीर के लिए लाभदायक हो। सिंजेंटा के रूडी वैरायटी के बारे में मैं 4 बातें बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसमें पहला ऐसा है कि इसका जो पौधा है वो बहुत ही मजबूत होता है तथा बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। जैसा कि माले सर ने बताया कि इसमें पत्तियों में कई बार बीमारियां लग जाती हैं चुकंदर में। सो ये जो रूडी है, इसका पौधा बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। इसका जो फल होता है, जो गांठ होता है, वो बहुत ही गहरे लाल रंग का है और एक समान आकार का है, जिससे कि आपको बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, लोग अच्छा पसंद करेंगे इसको। ये किस्म काफी सारे क्षेत्रों में लगाने के लिए अनुकूल है, जो कि हमने अपने ट्रायल में देखा है। काफी सारे क्षेत्रों में इसको लगाया जा सकता है। इसे काफी समय तक स्टोर किया जा सकता है और प्रोसेसिंग के लिए भी उपयुक्त है। किसान भाइयों, आइए हमारे रूडी वैरायटी के बारे में इस वीडियो के द्वारा और अच्छे से समझें। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमें आशा है कि किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और चुकंदर की खेती के लिए उपयोगी होगी। आप सभी से अनुरोध है कि सिंजेंटा की चुकंदर की नई किस्म रूडी का इस्तेमाल करें और अच्छे मुनाफे का लाभ उठाएं। धन्यवाद।